क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के फिनाले के बाद आपको खट्टी खट्टी याद आई जीओटी की फिनाले की? क्या आपको भी ऐसा ही फील हुआ कि आपको गर्म करके ठंडा छोड़ा गया है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो भाई। वेलकम टू अनदर वीडियो शॉर्मा टॉक्स। और भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन का फिनाले आ चुका है सीज़न 2 का। और और मैं आज सबके साथ बहुत ही भरा बैठा हूँ। तो आज सब कुछ डिस्कस करते हैं। मैं आज रिव्यू देने आया हूँ सीज़न 2 का, प्लस थोड़ा सा ब्रेक डाउन सीज़न 2 के फिनाले का। पूरा नहीं, थोड़ा सा कुछ कुछ डिटेल्स मैं बताने आया हूँ। तो शुरू करते हैं जल्दी से, है ना। तो भाइयों, फाइनली हाउस ऑफ ड्रैगन का सीज़न 2 का ख़त्म हो गया है। एंड हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं जिस पॉइंट पर सीज़न 1 का एंड हुआ था कि अब फाइनली वॉर शुरू होने वाला है। बट अब पक्का शुरू होने वाला है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अब पक्का शुरू होगा अगले सीज़न में 100%। ये सीज़न बड़े प्रॉमिस के साथ शुरू होता है एंड हमें बहुत ही अच्छे ऐसे मोमेंट्स देते हैं। सच बोल रहा हूँ, जैसे बैटल और रुक्स रेस्ट, RIP द क्वीन हू नेवर वॉज। बट उस एपिसोड के बाद ऐसी कोई गूज़बम्स वाले मोमेंट है ना, हमें मिले नहीं, एक्सेप्ट इन एपिसोड 7 जब रेनेरा अपनी आर्मी ऑफ बास्टर्ड्स खड़ी करती है और हम देखते हैं कि भाई फाइनली वर्मीथॉर और सिल्वर विंग को क्लेम करते हुए 2 नए राइडर्स। मेरे ओपिनियन में एपिसोड 7 को है ना फिनाले होना चाहिए था एंड एपिसोड 8 को ना सीज़न 3 का प्रीमियर होना चाहिए था। वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता सीज़न 2 को ख़त्म करने के लिए, प्लस सीज़न 3 को शुरू करने के लिए। तो ऐसा मुझे लगा कि उनका थोड़ा मिसअलाइनमेंट हुआ, बट कोई बात नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे एपिसोड 8 बुरा नहीं लगा। इट वॉज अ रियली गुड एपिसोड। बट आफ्टर द बैंगिंग फिनाले ऑफ सीज़न 1 हमें एक्सपेक्टेड था कि भाई सीज़न 2 का फिनाले ना कुछ बहुत ही धमाकेदार होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बट ये एक बहुत अच्छा एपिसोड था, बट फाइनली ये फिनाले अच्छा नहीं था। इस एपिसोड में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ और सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया वो था जब डेमन को हैरन हॉल में एलिस रिवर्स एक विजन दिखाती है, जो बेसिकली GOT के सारे सीजन्स की समरी होती है, मतलब। एंड वो भी हमारी ही तरह कंफ्यूज और शॉक निकलता है कि मतलब लेट मी एक्सप्लेन कि उसके विजन में क्या क्या देखा। बेसिकली डेमन को विजन में वो सब थोड़ा और डिटेल में दिखाया जो किंग विसेरियस अपने एयर को बताते थे, जो एगॉन के ड्रीम में था ना, द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। वही एक तरह से डेमन को दिखा कि जो ये एग्जिस्टिंग सिविल वॉर डांस ऑफ द ड्रैगन्स वो लड़ रहे हैं, वो वॉर कुछ भी नहीं है आने वाले बड़ी तबाही के सामने। डेमन को दिखता है वाइट वॉकर्स, 3 आइड रेवन जो होता है ब्रैंडन रिवर्स, एंड एक कॉमेट की झलक हमें दिखती है जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स सीज़न 2 के एपिसोड 1 में दिखा था। जिसे डेनेरिस को देखती है, जैसे जब डेनेरिस देखती है तो उसे लगता है हाँ उसका टाइम आने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसके तीनों ड्रैगन्स पैदा होते हैं एंड डेमन को कुछ और ड्रैगन्स दिखते हैं जो मुझे लगता है कि डूम ऑफ वेलेरिया की एक झलक थी, कि जब डूम ऑफ वेलेरिया में सारे के सारे ड्रैगन्स मरते हैं, ये उसका फ्यूचर दिखाया था। या फिर डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एंड का भी स्पॉइलर हो सकता है कि जब सारे ड्रैगन्स मरते हैं, तो ये भी हो सकता है। हाँ भाई, मतलब एलिस रिवर्स या इतनी बच्चलन इंसान है ना, मतलब उन्होंने भाई सारे स्पॉयलर्स दे दिए, कोई तमीज़ ही नहीं है भाई इंसान को, क्या बताऊँ मैं। एंड हमें डेमन्स है ना, डेमन हमें गॉड्स आई रिवर में भी डूबता हुआ दिखता है, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगा वरना वो स्पॉइलर कैटेगरी में चला जाएगा कि वो क्यों डूबता है, कैसे उसका फ्यूचर में क्या दिखता है। इस एपिसोड में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट था, वो थी हेलेना। भाई हेलेना और एरिस रिवर्स दोनों इतनी बदतमीज़ औरतें हैं, मतलब दोनों एक के बाद एक स्पॉयलर्स फेंके जा रही, कोई तमीज़ नहीं। अगर आपको नहीं पता तो हेलेना एक ड्रीमर है जिससे फ्यूचर की ग्लिम्सेस आती है, और वो या तो उसे प्रिडिक्ट कर पाती है, वो ढंग से ना ही बुक में बताया गया ना ही शो में बताया गया, बट वो अपने इस चीज़ से बहुत ही कंफ्यूज रहती है। इसीलिए वो ऐसे दिखती है कि वो ये सारी प्रिडिक्ट करते करते फ्यूचर की चीज़ें बोलते बोलते बहुत ही ड्रीमी डेजी लगती है ना। तो उससे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम दोनों सीजन्स में देखते हैं कि हेलेना ऐसे दोनों सीजन्स में कुछ रैंडम चीज़ें बता रही है जो आगे चीज़ें होती हैं, समझियो। वो एक काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन देती है लोगों को कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हेलेना एपिसोड में ना बहुत कुछ बताती है, जैसे वो जब वो और एमेंट बात कर रहे होते तो एमेंट को बताती है जैसे वो मर जाएगा आगे, एंड में एगॉन ही थ्रोन पे चढ़ेगा, वो ज़िंदा बचा रहेगा एगॉन, और एमेंट मर जाएगा। एंड वो डेमन को उसके विजन में बताती है कि ही इज़ नथिंग बट अ मियर पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाइव करोगे, जैसे मैंने सारी बुक पढ़ी है, अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाइव करोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि हेलेना असली में क्या बताना चाह रही है। एंड अगर इसके अंदर आपने और डीप डाइव करा तो क्या पता आपको बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स भी मिल जाए। बट मुझे ये एपिसोड की एक चीज़ के लिए अच्छा लगा, वो था उसके एंड के लिए, जिसमें हम देख सकते हैं
एक पूरे चेस बोर्ड की तरह सबके पास है, सबकी आर्मीज अपनी अपनी जगह पर मोबिलाइज होने जा रही है। एंड हम ये देख सकते हैं कि जैसे टाइलेंड लाइनेस्टर को मूव करते हुए अपनी फ्लीट में, स्टार्क की नॉर्दर्न आर्मी आ रही है, हाई टावर्स मोबिलाइज हो रहे हैं ड्रैगन के साथ, रेनेरा अपने ड्रैगन्स और जो उनके ड्रैगन राइडर्स है वो आर्मर पहन के रेडी हो रहे हैं क्योंकि वो अब किंग्स लैंडिंग में अटैक करने वाले हैं 2 से 3 दिनों में। तो अब सब लोग अपनी आर्मीज़ के साथ है ना फुल फ्लेजेड बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब वॉर शुरू हो गया है सही में, डांस ऑफ द ड्रैगन्स हैव फाइनली बिगन, जो हम सीज़न 1 के एंड में भी यही सोच रहे थे। मतलब ये चीज़ एक्साइटिंग भी है और गुस्सा दिलाने वाली भी है, क्योंकि इस साल जितना भी कंटेंट है ना, जैसे मिर्ज़ापुर का सीज़न 3, बॉयज़ का सीज़न 4, ये तीनों इतने हाई प्रॉमिस के साथ आते हैं, बट स्टिल तीनों बस से ना ग्राउंड सेट करते हैं अगले सीज़न के लिए। तीनों बस से ना हमें गर्म करके ठंडा छोड़ देते, तो ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया ना। बट स्टिल ये जो बॉयज़ का सीज़न 4 और मिर्ज़ापुर से बहुत अच्छा कंटेंट मुझे यही लगा। एंड में एक सबसे डिसअपॉइंटिंग बात पे आना चाहता हूँ मैं, वो है रेना टारगेरियन का पूरा आर्क। भाई मैंने जैसे बुक पढ़ी है ना, पूरी बुक पढ़ी है मैंने, ये तो पूरा ही चेंज कर दिया। मतलब हम इस एपिसोड के एंड में जो देखते हैं रेना को एक ड्रैगन के सामने खड़ा होते हुए, एंड वो ड्रैगन शीप स्टीलर है। अब वो शीप स्टीलर क्यों है उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, बट बुक में ऐसा कुछ नहीं होता यार, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुक में जैसे उल्फ वाइट और ह्यू हैमर अपने ड्रैगन्स को क्लेम करते हैं, वैसे एक और कैरेक्टर है नेटल्स करके। नेटल्स एक छोटी सी बच्ची होती है एंड वो शीप स्टीलर को क्लेम करती है, एंड वो फ्यूचर में डेमन के आर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डेमन का आर्क जो फॉर्म होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटल्स। एंड इसमें मुझे प्रॉब्लम ये चीज़ लगी कि भाई इसके दौरान पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान रेना वेल में ही होती है, एंड वेल में उसका एक हैच होता है जिसका नाम होता है मॉर्निंग। पिंक कलर का ड्रैगन होता है, वो बहुत छोटा सा ड्रैगन होता है, वो पूरे एंड वो राइड करने लायक नहीं होता क्योंकि बहुत छोटा ड्रैगन होता है, बच्चा होता है, और वो पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन में इतना ही छोटा होता है, और रेना वहीं पर होती है। एंड जो शीप स्टीलर को क्लेम करती है वो होती है नेटल्स। तो ये मुझे ना चेंज थोड़ा हज़म नहीं हुआ कि इस चेंज में अब पता नहीं क्या होगा आगे, कि डेमन की आर्क को कैसे दिखाएंगे फिर, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि डेमन की आर्क इस चीज़ से बहुत चेंज हो जाती है। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है। बट नन द लेस दिस एपिसोड वॉज वेरी गुड। फिनाले लेवल का धमाकेदार तो नहीं था, बट स्टिल अच्छा था। इस एपिसोड में आई कैन सी कि बुक से बहुत चेंजेस हुए, मतलब इस एपिसोड में क्या इस पूरे सीज़न में बुक से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, एंड जो मैं एक्सपेक्ट किया था कि होएगा सीज़न 2 में वो हुआ नहीं। जैसे मैंने कुछ 1-2 डेथ्स एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं हुई, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी वो भी नहीं, बट स्टिल अब मुझे लग रहा है कि अगला सीज़न पूरा एक्शन से भरा होगा, क्योंकि मेकर्स भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न विल बी ऑल अबाउट वॉर। तो आई एम वेटिंग, क्योंकि अगला सीज़न 2026 में एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे वैसे पता है, इनफैक्ट मैंने बुक पढ़ रखी है, बट सीज़न 2 में जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था वो तो नहीं हुआ। तो सीज़न 3 के लाइक कैन नॉट से एनीथिंग। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दिस सीज़न वॉज बैड, बट दिस सीज़न वॉज नॉट द वे आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, है ना। खैर, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है, काइंड ऑफ ब्रेक डाउन ऐसे अगर और देखने हैं, तो आप प्लीज़ बताना मुझे। एंड अगर आपने ये सीज़न 2 देख लिया तो प्लीज़ अपने व्यूज़ बताओ मुझे। सो येस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।